वेलकम सोशल वर्क स्टूडेंट्स टू चैनल सोशल वर्क पाठशाला। आज हम यूजीसी नेट 2025 में पेपर 2 सोशल वर्क में पूछे गए क्वेश्चंस को फर्दर डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 4 ऑफ द सीरीज है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, डैश is a process used by certain human welfare agencies to help individuals cope more effectively with their problems in social functioning, social casework, social group work, community organization या social action। यहाँ पर इंडिविजुअल्स की बात हो रही है और उनकी सोशल फंक्शनिंग की बात हो रही है। द करेक्ट आंसर इज सोशल केस वर्क। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्रुप वर्क एज प्रपोज्ड बाय क्लेन इन असेंडिंग ऑर्डर। इंटीमेसी, नेगोशिएशन, ओरिएंटेशन या रेजिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो मेरे को ओरिएंटेशन से वो दिन याद आता है जब कॉलेज का फर्स्ट डे था। हमारा ओरिएंटेशन डे होता है, तब हम हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं वहाँ पर कि कॉलेज कैसा है, क्या कल्चर है वहाँ का। तो उसी को बोलते हैं, हम उसी को बोला जाता था ओरिएंटेशन डे। तो इसीलिए द करेक्ट आंसर इज सी, डी, बी और ए। पहले ओरिएंटेशन होगा, वहाँ का ग्रुप का कल्चर समझेंगे, फिर कुछ लोग रेजिस्ट करेंगे उस कल्चर में ढलने के लिए। उसके बाद नेगोशिएट हो जाएगा कि हाँ ये कल्चर एक्सेप्टेबल है, उसके बाद इंटीमेसी आएगी ग्रुप के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, theory of trade unionism and name of propounder, job conscious theory, socio-psychological theory, the Marxian theory, technological theory, Karl Marx, Frank, Selig, Perlman और Robert। the correct answer is A का 3, B का 2, C का 1 और D का 4। A का 3 जॉब कॉन्शियस थ्योरी किसने दी थी? सेलिग पर्लमैन ने। सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी थी? फ्रैंक ने। और ये थ्योरी दी थी कार्ल मार्क्स ने। और टेक्नोलॉजिकल थ्योरी दी थी रॉबर्ट ने। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल और उनके प्रोविजंस पूछे गए हैं, उनको मैच करना। आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 21 ए और आर्टिकल 7। सबसे पहले इस आर्टिकल और इस आर्टिकल के बारे में सबको पता होगा, ये बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट में। तो इसका क्या होगा? प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। और आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। आप इन्हीं दो से आप बाकी सब एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन जेनोग्राम दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स डेथ, अननोन जेंडर, डिस्टेंट और इंडीज पर्सन। द करेक्ट आंसर इज इंडीज person. Which out of these committees does not match with its objective? Tendulkar Committee, Uniform Poverty Line Basket, JVP Committee, Health Review, Dhar Commission, Administrative Convenience, and Rangarajan Commission, Academic Reforms. The correct answer is A, B, and D only. Question 7. मैच करना है स्कीम्स और ईयर ऑफ लॉन्च। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS, वीट बेस्ड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, प्रोफेक्सलेस प्रोग्राम, नेशनल डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो ICDS को तो सबको पता है, ये बहुत बार पूछा गया यूजीसी नेट में। इसका करेक्ट ईयर ऑफ लॉन्च है 1975। उसके बाद वीट बेस्ड सप्लीमेंट्री प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1986। और ये प्रोफेक्सलिस प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? 1970। और नेशनल डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 1978 में लॉन्च हुआ। करेक्ट आंसर इज ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। Question 8. Which of the following is provided to adolescent girls under the Kishori Shakti Yojana? Vocational training, health education, legal support for girls in distress और nutritional support. इस स्कीम के बारे में सबको
पता ही होगा कि इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड होती है, बट लीगल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता और न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग wage. The correct answer is A, C or D. Question 10. Which out of these are not the correct directive principles of state policy? Article 50 stresses the separation of judiciary and executive. ये बात ठीक है। आर्टिकल 48 emphasizes preserving cattle breeds and prohibiting cattle slaughter, ये भी ठीक है। आर्टिकल 48 calls for organizing village panchayats for self governance, ये गलत है। आर्टिकल 56 advocates improving public health and prohibition of intoxicants. The correct answer is C and D. ये दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, राइट्स अंडर सीआरपीसी और उनके सेक्शंस दिए गए हैं। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, राइट्स नॉट टू बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, राइट अगेंस्ट बीइंग वॉच्ड विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। द करेक्ट आंसर इज ए का 3, सेक्शन 160, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और उनकी लोकेशन। इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, अल अली जवाहर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। Question 13. Based on rational model of decision making, arrange the following steps in ascending order. Yeah, identifying problems, choosing the preferred options, relating consequences to values, assessing the consequences of all options. यहाँ पर हमें याद रखना है कि rational model of decision making की बात हो रही है, जिसमें हम कोई भी decision लेते हैं तो उसके स्टेप्स के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर असेस करते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, असेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल ऑप्शंस। तो उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं उनको हम कॉन्सिक्वेंसेज को स्टडी करते हैं, असेस करते हैं। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज को वैल्यूज के साथ रिलेट करते हैं कि कोई भी वैल्यू को हर्ट नहीं करना चाहिए, और फिर हम ऑप्शन को चूज करते हैं। करेक्ट आंसर इज A, D, C and B. Question 14. Arrange the following principles of social group work proposed by H.V. Trekker in ascending order. Principle of resource utilization, principle of planned group formation, principle of democratic group self-determination, principle of continuous individualization. The correct answer for this question is B, D, C and A. ये B, A, B, C, D। तो ये फर्स्ट हो गया, B, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। सबसे पहले जब भी कोई ग्रुप फॉर्म होगा तो हम प्लानिंग से करेंगे, हम रैंडमली कोई भी ग्रुप फॉर्म नहीं करेंगे। उसके लिए पहले हमें प्लानिंग चाहिए कि हम ये ग्रुप क्यों फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए B, D, C एंड A। In social work practice, crisis intervention is viewed as a practice model because it develops out of actual experience, it develops out of experimentation, it develops out of theory of behavior, it develops out of single explanation of crisis situation. The correct answer for this is A and C. Next question. Arrange the Watson and Rennie stages of therapeutic counseling in descending order. यहाँ पर descending order की बात हो रही है. Making changes
in thinking and shifts in perception, disclosing information with regard to specific troubling issue, engaging in behavioral experimentation, focusing experientially on one's experience and articulation in words. The correct answer for this is C, A, D, and B. मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू जर्नल्स दिए गए हैं और ईयर दिए गए हैं इंटरनेशनल सोशल वर्क नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क जर्नल ऑफ सोशल वर्क एंड पर्सपेक्टिव्स इन सोशल वर्क द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए का 3 बी का 4 सी का 1 एंड डी का 2 ए का 3 बी का 4 सी का 1 Arrange the following development models as proposed under various 5-year plans in ascending order. Growth with social justice and equality, Mahan Lobbies model, Garibi Hatao, Agriculture Development, Harriet Domer growth model. तो सबसे पहले ये वाला मॉडल आया था अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़े हो हमने तो सबसे पहले ये वाला मॉडल आया था उसके बाद हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया था जिसमें सेकंड आया था महानलोबीज मॉडल द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ई बी टी एंड सी एंड ए Question 18. Arrange in ascending order the social competence model, a social breakdown model of aging. Role loss, loss of social contacts and immobility, self-labeling that reflects stereotypical images of elderly people as dependent, incapable and incompetent. Social competence or incompetence, think negatively and becomes dependent. The correct answer for this is A, C, B and D. सबसे पहले रोल लॉस फिर सोशल कॉम्पिटेंस और इनकॉम्पिटेंट फील करते हैं फिर सेल्फ लेबलिंग करते हैं कि वो डिपेंडेंट है इनकैपेबल है एंड इनकॉम्पिटेंट है उसके बाद नेगेटिव सोचते हैं और डिपेंडेंट हो जाते हैं match list 1 with list 2 group dynamics and associative meaning group cohesiveness group structure group interaction and sub optimization nature and characteristics of interrelationship among members small group objectives conflict with larger goals degree to which its members are attached to group mutual response of people participating in an activity. The degree to which its members are attached to a group is group cohesiveness. A ka 3. Correct answer is A ka 3, B ka 1, C ka 4 and D ka 2. Next question. Which of the following articles of fundamental right is not correctly listed? Article 19 right to freedom. Article 14 to 18 right to equality की बात करता है. Article 35 right to constitutional remedies. या Article 23 to 24 right against exploitation. The correct answer is C only. This is incorrect. That's all for this video. See you in the next video. Thank you.